नमस्कार दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि आने वाली एकादशी कौन सी है और इसको कैसे मनाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जानते, इस माह की आने वाली एकादशी 22 मई 2017 को अपरा एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज आपको ज्ञात हो जाएगा कि अपरा एकादशी का अर्थ क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे क्यों मनाया जाता है, इतना महत्व क्यों है इसका। दोस्तों, अपरा एक संस्कृत शब्द है। दोस्तों, एकादशी कब है और क्या है? अपरा एकादशी हिंदुओं के लिए उपवास का दिन होता है, जैसा कि हर एकादशी को होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पूजा जाता है। यह हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में हर एकादशियों की तरह ये भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अपरा का मतलब होता है अपार, कभी ख़त्म ना होने वाला होता है, उसको अपार बोलते हैं, अपरा। दोस्तों, एकादशी का महत्व, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वह भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अभिचार, विभिन्न पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, परनिंदा, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वेदों की निंदा करना, ज्योतिष विद्या से लोगों को छलना, कम सामान तोड़ना, गुरु निंदा करना, क्षत्रिय होकर भी युद्ध क्षेत्र से भाग जाना, पीपल वृक्ष को काटना आदि दोषों से मुक्त हो जाता है इसका व्रत करने से। ब्रह्म हत्या, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इसको करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में अधिक वृद्धि होती है। धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है इसको करने से। पीपल आदि काटने दोषों से मुक्त हो जाता है, उसे बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। अतः उपवास करने वाला मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है। इसके अलावा पुत्र, धन, संपदा के साथ उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्रत करने वाले की पूरी मनोकामना हो जाती है। यही वजह है कि इसे बहुत पुण्य देने वाले व्रत माना गया है। जिस प्रकार मकर संक्रांति, माघ महीने में प्रयाग में स्नान, कार्तिक पूर्णिमा पर तीनों पुष्करों में स्नान करने, काशी में शिवरात्रि पे उपवास से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वो इससे मिलता है। गया में पितरों को पिंडदान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसलिए इसे अपार फल देने वाली एकादशी भी कहते हैं। ये तो थी अपरा एकादशी से क्या पुण्य और क्या फल, धन दान मिलता है उसके बारे में। अब जानते हैं एकादशी की कहानी के बारे में। अपरा एकादशी व्रत कथा क्या है? इस व्रत का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार से किया गया है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का राजा था, जिसका वृत्रध्वज नाम का छोटा भाई था। वह बड़ा ही अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या द्वेष रखता था और अपने बड़े भाई को हानि पहुंचाने का अवसर तलाश करता था। एक दिन बड़े भाई महिध्वज को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी और सबको एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह राजा महिध्वज उस वृक्ष पर प्रेत के रूप में रहने लगा और अनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पीपल के वृक्ष के पास से ध्रोम ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कारनामों और उसकी कथा जानी। धौम्य ऋषि ने राजा महिध्वज को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम्हारी हत्या हुई और प्रेत योनि मिली है। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखो। महिध्वज ने वैसा ही किया और उपवास करने से उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया और फिर वह दिव्य शरीर को पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से मुक्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें
और उपवास रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर तुलसी दल पुष्प आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। फिर फलाहार, उपवास में फलाहार लें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें। दोस्तों, आपने जान लिया एकादशी, अपरा एकादशी के फायदे जो कर देंगे आप पे अपार धन वर्षा। 22 मई को अपरा एकादशी पर के दिन खुल सकता है आपकी किस्मत का ताला, इसलिए आप अवश्य करें ये व्रत। दोस्तों, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।